हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, टाउन प्लानिंग, ट्रेडिंग सिस्टम, आर्ट एंड क्राफ्ट, रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 2 में हम ऑल इम्पॉर्टेंट साइट्स को देखेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना। चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइनीज़ जैसी और भी कई सिविलाइजेशंस थी, लेकिन सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बिगेस्ट भी है एंड अर्लीस्ट भी है। टाइम पीरियड है 2500 से लेके 1700 BC तक, और ये वाला टाइम पीरियड हमें विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14 डेटिंग से पता चला है। बहुत सारे नेम हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सबसे पहले है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन नेम इसलिए पड़ा क्योंकि ज़्यादातर साइट्स हमें इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी से ही के किनारे ही मिली हैं। एंड नेक्स्ट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा शहर की सबसे पहले खोज की गई थी, ये फर्स्ट साइट थी, इसलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रॉन्ज एज। यहाँ पे ब्रॉन्ज आएगा, ब्राउन नहीं आएगा। ब्रॉन्ज एज इसलिए क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा मेटल ब्रॉन्ज ही यूज़ करते थे। एंड द लास्ट इज सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। अगर हम इसकी जियोग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो बहुत सारी साइट्स हैं सभी डायरेक्शंस में, लेकिन नदर्न मोस्ट है मंडा इन जम्मू। नॉर्थ में हमें नदर्न मोस्ट मिलेगी मंडा इन जम्मू। सदर्न मोस्ट है दायमाबाद। ईस्ट में है आलमगीरपुर इन यूपी। एंड वेस्ट में है सुदका जेंडर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका है, विच इज़ द नदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। द आंसर इज मंडा इन जम्मू। ये चुनाब रिवर के किनारे हैं। नेक्स्ट इज टाउन प्लानिंग। हड़प्पा सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा फेमस थी उस टाइम में। टाउन प्लानिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट को हम सीटाडेल भी बोलते हैं, सीटाडेल। उस टाइम में ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड था। हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रंट ब्रिक्स एंड विंडोज डिड नॉट फेस द मेन स्ट्रीट्स। और खिड़कियों के जो फेस थे वह मेन स्ट्रीट की तरफ नहीं होते थे। सो टाउन प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड था। हाउसेज वर मेड अप ऑफ ब्रंट ब्रिक्स एंड विंडोज डिड नॉट फेस द मेन स्ट्रीट्स। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें देन प्लफिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट था। लोग प्लफ करके ही ज़्यादातर खेती करते थे। सबसे पहले हमें एग्जांपल मिली थी कालियावंगा से। कालियावंगा साइट से हमें पता चला था दैट दे प्लफ देयर फील्ड्स एंड हार्वेस्टिंग के लिए वे स्टोन के सिक्कल्स यूज़ करते थे, यानी कि सिक्कल का मतलब होता है दातरी। वह स्टोन की बनी थी। एंड क्रॉप्स थी वीट, बार्ली, डेट्स, पीस, सिसम, मस्टर्ड, मिलेट, रागी, बाजरा एंड जौ। इसके अलावा हमें राइस के बारे में भी पता चला था फ्रॉम लोथल एंड रंगपुर साइट्स। क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, 4-5 दे देते हैं कि इनमें से कौन सी क्रॉप वह लोगों को नहीं पता था। नेक्स्ट इज दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे पहले कॉटन का प्रोडक्शन इन्होंने ही की थी, इंडस वाले लोगों ने ही। नेक्स्ट इज शुगर केन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल। और शुगर केन के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि शुगर केन भी कोई क्रॉप है। नेक्स्ट इज ट्रेड। ट्रेड की अगर हम बात करें तो बार्टर सिस्टम था, लाइक टुडे आज मनी सिस्टम है। बार्टर का मतलब होता है कि गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। नेक्स्ट इज बेट्स वर इन द मल्टीपल ऑफ 16। लाइक आज हमारे पास कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, उस टाइम पे जो वेट्स थे वह 16 के टेबल पर वाले ही थे। नेक्स्ट इज और वह लोग सुमेरियन लोगों से ज़्यादातर ट्रेड करते थे। लाइक आज के टाइम में हम इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए, उस टाइम पे वह लोग सुमेरियन लोगों से ज़्यादातर व्यापार करते थे। इम्पॉर्टेंट स्टेशंस हैं दिलमन एंड मक्कन। दिलमन एंड मक्कन ये 2 इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेशंस हैं फॉर ट्रेडिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज आर्ट एंड क्राफ्ट। वह लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था। वह स्टोन के ही टूल्स यूज़ करते थे। एंड ज्वेलरी इन लोगों की गोल्ड एंड सिल्वर की थी। नेक्स्ट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार था।
कौन कौन से एनिमल्स को की ये लोग पालन पोषण करते थे? फर्स्ट इज बफेलो, ऑक्सन, शीप, एसेस, गोट्स, पिग्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स एंड एक्सेट्रा। और कालियाबंगा साइड से हमें पता चला है कि वह लोग कैमल का यूज़ करते थे फॉर टू प्लफ देयर फील्ड्स। एंड हॉर्स के रिमेन्स हमें सुरका टांडा साइड से मिले हैं। नेक्स्ट इज रिलीजियस प्रैक्टिस। अगर हम धर्म की बात करें तो पशुपति महादेव की ये लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। इसके अलावा लिंगम एंड जोनी की भी पूजा होती थी। टेम्पल्स नहीं थे लेकिन मूर्ति पूजा थी। एंड दे बिलीव इन गोस्ट एंड ईवल्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा कि डज दे बिलीव इन गोस्ट एंड ईवल्स। तो आंसर आएगा येस, गोस्ट एंड ईवल में बिलीव करते थे। फायर अल्टर्स आर फाउंड एट लोथल्स एंड कालियाबंगा। फायर अल्टर्स के बारे में हमें पता चला लोथल एंड कालियाबंगा साइट से। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि फायर अल्टर्स के बारे में हमें कहाँ से पता चला। साइट्स दे देंगे 3-4। आंसर आएगा लोथल एंड कालियाबंगा। नेक्स्ट इज बुरियल प्रैक्टिस। मोहनजोदाड़ो में कंप्लीट फ्रैक्शनल एंड पोस्ट सेरेमेशन की प्रथा थी। मीन्स बुरियल का मतलब होता है कि दफनाना या कुछ भी। एंड कालियाबंगा वाले लोग थे सर्कुलर रेक्टेंगुलर ग्रेव। ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है। डेथ के बाद ये सर्कल है, ये सर्कल वाली है कालियाबंगा। एंड सुरका टांडा में पोस्ट बुरियल, डोलवीरा में मेगालिथिक बुरियल, लोथल में डबल बुरियल एंड हरप्पा वाली इंपॉर्टेंट है। R37 एंड एच सिमिट्री। एच सिमिट्री ऑलरेडी पूछा जा चुका है बैंक के एग्जाम में कि एच आप ऐसे याद कर सकते हो, एच फॉर हरप्पा। इम्पॉर्टेंट है सभी की, सभी साइट्स की, कि कौन कौन से शहर में कौन कौन सी प्रथा थी बुरियल की। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक इन नेचर। जो स्क्रिप्ट वह यूज़ करते थे लिपि, वो पिक्टोग्राफिक थी अपने नेचर में। ये लिखी जाती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड देन लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड लाइन। मीन्स पहली लाइन राइट से लेफ्ट जाएगी, नेक्स्ट लाइन लेफ्ट से राइट जाएगी। और इसी स्टाइल को हम बाउस्ट्रोफिडोन बोलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेचर भी पूछ सकते हैं, स्टाइल भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट लाइन लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। सो गाइज वीडियो का अंत यही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।